हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। पासों की एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा में देखो प्रायिकता बंटन की बात करी गई है। तो बंटन प्रायिकता बंटन में सारे के सारे संभव मान हमें लेने पड़ते हैं। सारे संभव मान, ठीक है। प्रायिकता बंटन का मतलब यही होता है। इसको कई बार रैंडम वेरिएबल से भी दर्शाते हैं, मतलब यादृच्छिक चर बोलते हैं। और इस यादृच्छिक चर में क्या क्या मान हो सकते हैं। देखो, पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो 3 बार में से हो सकता है कि एक बार भी द्विक नहीं आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। तो अपने पास जो यादृच्छिक चर है उसका मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रायिकताएं भी निकालनी पड़ेगी द्विक आने की और द्विक नहीं आने की। तो देखो, पासे के एक जोड़े को उछाल रहे हैं, मतलब जोड़े को उछालना मतलब कुल प्रतिदर्श समष्टि तो कितने आने वाली है। प्रतिदर्श समष्टि एक जोड़ा है तो कितने संभव मान हो सकते हैं। 6 की घात 2 मतलब 36 मान हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे 3 पासों को उछालते तो अपने पास 6 की घात 3 प्रतिदर्श समष्टि हो जाती, ठीक है। अब देख लेते हैं द्विक आना। अगर ये घटना है तो इसमें देखो कौन कौन सी आ सकते हैं। द्विक 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। इस तरह से अपने पास 6 द्विक आते हैं। तो द्विक आने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी। देखो, द्विक आने की जो प्रायिकता है ना उसको पीछे निरूपित कर देते हैं और ये बराबर हो जाएगी 6 बटा में 36 के। टोटल मिला के 1 बटा 6 के बराबर आ जाती है, ठीक है। और इसको निरूपित भी कर देते हैं। द्विक आना इसकी प्रायिकता है। और द्विक नहीं आने की प्रायिकता अगर मैं निकालूं, द्विक नहीं आना, तो ये बराबर हो जाएगी, इसको क्यू मान लेते हैं। क्यू बराबर हो जाएगा 1 माइनस में पी, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 6 मतलब 5 बटा 6। अब इसको हल करेंगे हम लोग बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय में क्या होता है, दो तरह की अपने पास घटना होती है। एक संभावना और मतलब एक अपने पास सफलता और एक असफलता। दूसरी चीज, अगर कोई घटना n बार घटित होती है और उसमें r सफलताएं मिलती है, तो बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि देखो, n में से r सफलताएं मिलने की प्रायिकता जो है, मिलने की प्रायिकता, इसको निरूपित किया जाता है बर्नौली प्रमेय से। NCR, जहां पे p की घात r हो जाएगी और q की घात n माइनस r हो जाएगी। यहाँ पे p बताता है सफलता की प्रायिकता को और q बताता है असफलता की प्रायिकता को। सफलता की प्रायिकता और q आ जाएगा असफलता की प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें बर्नौली प्रमेय लग सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, जब x बराबर 0 आ जाए, मतलब एक भी द्विक नहीं मिले, तो इसकी प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी। इसकी प्रायिकता को हम लोग लिख देंगे p x बराबर में 0, p x बराबर में 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कितनी बार उछल रहा है, 3 बार उछल रहा है, और 3 में से 0 बार अपने को द्विक मिल रहा है। द्विक आने की प्रायिकता किसके बराबर है, 1 बटा 6 के बराबर है। 1 बटा 6 की घात 0 हो जाएगी, और द्विक नहीं आना 5 बटा 6 के बराबर है, इसकी घात 3 हो जाएगी। इसी तरह x बराबर 1 पर देखते हैं, तो p x बराबर 1 अपने पास हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 3c1, 1 बटा 6 की घात हो जाएगी 1, 5 बटा 6 की घात हो जाएगी 2। आगे भी देख लेते हैं, जब अपने पास 2 बार द्विक आ जाए तो उसको बोल देते हैं x बराबर 2। यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी इसकी x बराबर 2 बराबर में 3c2, 1 बटा 6 की घात हो जाएगी 2 और 5 बटा 6 की घात हो जाएगी 1। आगे इसको x बराबर 3 मतलब 3 बार द्विक आ जाए तो p x बराबर 3 से निरूपित करते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 3c3, 1 बटा 6 की घात 3 और 5 बटा 6 की घात 0। अब एक एक करके इनको सरल कर लेते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, देखो 3c0 का मान 1 होता है, 1 बटा 6 की घात 0 का मान 1 होता है, और 5 बटा 6 की घात 3 का मान निकालते हैं तो 125 बटा 6 की घात 3 मतलब 216 इसके बराबर हो जाता है। अब आगे निकालते हैं इसका, 3c1 का मान 3 होता है और 1 बटा 6 यहाँ पे है ही, 5 बटा 6 की घात 2 मतलब 25 बटा 36 अपने पास हो जाएगा। टोटल मिला के 25 75
और ये हो जाएगा 216। इसका मान भी निकालते हैं, 3C2 का मान 3 हो जाता है, 1/6 की घात 2 मतलब 1/36 अपने पास हो जाएगा। ये 5/6 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 15/216 अपने पास आ जाएगा। इसी तरह इसका मान निकालते हैं, 3C3 का मान 1 होता है, 1/6 की घात 3 का मान होता है 1/216, 5/6 की घात 0 का मान होता है 1। और देखो एक चीज और बता दे कि इन सबका आप योग करोगे तो योग अपने पास 1 के बराबर आना चाहिए। x बराबर 0 प्लस p x बराबर में 1 प्लस p x बराबर में 2 प्लस p x बराबर में 3, इन सबका योग करेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो है प्रायिकता बंटन बता दिया। 3 बार हमें पासा उछालना था, सॉरी पासों के जोड़े उछालने थे और हमें बताना था कि कितनी बार द्विक आ सकते हैं, इसकी प्रायिकता बंटन हमें बतानी थी। तो देखो 0 बार भी द्विक आ सकते हैं, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। ये तो हमने ले लिया यादृच्छिक चर, और यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता हमने बर्नौली प्रमेय से निकाल ली। तो जब x बराबर 0 मतलब 0 बार द्विक आते हैं तो इसकी प्रायिकता आ गई 125/216। जब 1 बार द्विक आ जाए तो उसकी प्रायिकता हो गई 75/216। जब 2 बार द्विक आ जाए तो उसकी प्रायिकता आ गई 15/216, और जब 3 बार द्विक आ जाए तो उसकी प्रायिकता आ गई 1/216। इन चारों प्रायिकताओं का योग करेंगे तो वो इकाई के बराबर आ जाएगी। तो ये प्रायिकता बंटन को सत्यापित करने का तरीका है। केवल हमें प्रायिकता बंटन हमें निकालना था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।